जरा सोचिए, एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है। स्क्रीन पर कोई वर्दी में है, खुद को पुलिस वाला बता रहा है और वो आपका नाम लेकर कहता है कि आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये चंडीगढ़ में हो रहा एक बहुत ही खतरनाक स्कैम है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा जाल आखिर बुना कैसे जाता है। अब ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो सवाल है जिसके डर ने हजारों लोगों को एक ऐसी डरावनी हकीकत में धकेल दिया जहां उनकी जिंदगी भर की कमाई लुट गई। देखिए, इस प्रॉब्लम की गहराई को समझने के लिए हमें सिर्फ एक शहर से आ रहे कुछ सच में हैरान कर देने वाले आंकड़ों पर नजर डालनी होगी। करीब करीब 5,000 शिकायतें, और वो भी सिर्फ 8 महीनों में। इसका मतलब है कि हर महीने सैकड़ों लोग इस डिजिटल धोखाधड़ी के जाल में फंस रहे हैं। ये नंबर्स वाकई चौंकाने वाले हैं। और जो पैसों का नुकसान हुआ है वो तो होश उड़ाने वाला है। 31 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो मेहनत की कमाई है जो उन लोगों से छीन ली गई जिन्हें ये यकीन दिलाया गया था कि वो कानून की मदद कर रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? यह कि इस भारी भरकम रकम का 1/3 हिस्सा यानी 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा सिर्फ एक ही तरह के बेहद डरावने स्कैम से आया है। तो आखिर ये डिजिटल अरेस्ट स्कैम है क्या चीज? चलिए अब इन धोखेबाजों के तौर तरीकों को जरा करीब से देखते हैं कि ये लोग आखिर कैसे इस जाल को इतना असली और खौफनाक बना देते हैं। ये पूरा का पूरा स्कैम एक सोची समझी स्क्रिप्ट पर चलता है जिसके 4 स्टेप्स हैं। हर एक स्टेप का मकसद सिर्फ डर और कंफ्यूजन को बढ़ाना होता है। इनका एक ही टारगेट है कि शिकार को सोचने समझने का एक पल भी ना दिया जाए। ये लोग बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं, सीधी सीधी धमकियां देते, मतलब एक ऐसा खौफ का माहौल बना दिया जाता है कि कोई भी इंसान घबराहट में आके जल्दबाजी में गलत फैसला ले सकता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अपराधी अपनी असली पहचान कैसे छिपा लेते हैं और कैसे कोई कॉल जो शायद विदेश से आ रही हो वो ऐसी लगती है जैसे पड़ोस के थाने से की गई हो। तो इस सवाल का जवाब छिपा है एक छोटे से लेकिन बेहद असरदार हार्डवेयर डिवाइस में। इसे कहते हैं सिम बॉक्स। आप इसे इस पूरे स्कैम का इंजन समझ सकते हैं। यही वो डिवाइस है जो इन अपराधियों को गुमनाम रहने की आज़ादी देता है और यही उन्हें पकड़ना लगभग नामुमकिन बना देता है। अब जरा इसका फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ है महंगी इंटरनेशनल कॉल जिसे ट्रेस किया जा सकता है, दूसरी तरफ सिम बॉक्स उसी कॉल को एक बेहद सस्ती और गुमनाम लोकल कॉल में बदल देता है। मतलब अपराध करना सस्ता भी और पुलिस की नजरों से ओझल भी। देखिए, ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि ये किसी अकेले इंसान का काम है, ये किसी एक हैकर का काम नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज्ड मल्टीलेयर इंटरनेशनल ऑपरेशन की। ये क्रिमिनल नेटवर्क बिल्कुल एक कंपनी की तरह काम करता है। टॉप पर बैठे हैं मास्टरमाइंड जो विदेश से पूरा ऑपरेशन चलाते हैं। उनके नीचे भारत में लोकल ऑपरेटर्स हैं जो हार्डवेयर संभालते हैं। फिर आते हैं बिचौलिए और सबसे आखिर में होते हैं मनी म्यूल्स। ये वो लोग हैं जो थोड़े से पैसों के लालच में अपने बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल चोरी के पैसे को यहां से वहां करने के लिए करते हैं। और इस चेन की हर कड़ी पुलिस के काम को और मुश्किल बना देती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस चुप बैठी है, वो लगातार इन गिरोहों पर कार्रवाई कर रही है। साल भर में कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और इन गैंग्स की कमर तोड़ी जा रही है। इन छापों में पुलिस ने बड़ी मात्रा में उपकरण जब्त किए हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ डिवाइसेस नहीं है, ये इन धोखेबाजों के हथियार हैं। जब्त हुआ हर एक सिम बॉक्स, हर एक सिम कार्ड इनके फ्रॉड करने की ताकत पर एक सीधी चोट है। कहते हैं दुश्मन के तरीकों को जानना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तो ये तो हुई आधी लड़ाई। अब बात करते हैं बाकी आधी की, यानी कोई भी इन घोटालों से खुद को बचाने के लिए कर क्या सकता है। बचाव का तरीका सिर्फ 5 आसान कदमों में छिपा है। पहला, हमेशा वेरीफाई करें। फोन काटकर सीधे उस एजेंसी के ऑफिशियल नंबर पर कॉल करें। दूसरा, कभी भी पैसे ना दें। याद रखिए, कोई भी असली सरकारी एजेंसी फोन पर पैसे नहीं मांगती। तीसरा, अपनी पर्सनल जानकारी जैसे OTP या बैंक डिटेल्स कभी शेयर ना करें। चौथा, अगर सच में कोई चिंता है तो खुद नजदीकी पुलिस स्टेशन जाएं। और पांचवा और सबसे जरूरी, हमेशा रिपोर्ट करें। हर एक शिकायत इन अपराधियों के खिलाफ केस को मजबूत बनाती है। आखिर में, इन धोखेबाजों के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार जानकारी ही है। हर वो इंसान जो इनके तरीकों को जानता है वो इनके लिए एक मुश्किल टारगेट बन जाता है।
इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना हमारे समाज को इस तरह के फ्रॉड के खिलाफ एक टीका लगाने जैसा है। देखिए, धोखेबाजों के तरीके हमेशा बदलते रहेंगे। टेक्नोलॉजी लगातार आगे बढ़ रही है। तो असली सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया ज़्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या हम ये पक्का कर सकते हैं कि हमारी जागरूकता और हमारे बचाव के तरीके भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ें ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें।